नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की बुधवार को अचानक मौत हो गई। 38 साल के प्रतीक सुबह अपने घर में गिरे और अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही उनकी जान चली गई। लेकिन जब उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि उनकी मौत फेफड़ों के खून के थक्कों के जमने की वजह से हुई। साथ ही उनके शरीर पर 5 से 6 चोट के निशान भी मिले, जिनमें से आधे निशान महज एक दिन पुराने थे। सवाल है कि आखिर मौत से पहले प्रतीक के साथ ऐसा क्या हुआ था। महज 38 साल की उम्र, कसरती बदन, पॉलिटिक्स से दूरी और शान और शौकत से भरी एक शानदार जिंदगी। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की जिंदगी में वैसे तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जिन हालात में रातों रात उनकी मौत हो गई, उसने प्रतीक और मुलायम परिवार के करीबियों से लेकर हर किसी को सकते में डाल दिया है। सुबह सवेरे अचानक उन्हें इमरजेंसी की हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया, लेकिन जब तक डॉक्टर उनकी कोई मदद कर पाते तब तक उनकी जान जा चुकी थी। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनकी जिंदगी ही चली गई। यह सही है कि प्रतीक कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन क्या यह बीमारी ही उनकी मौत की वजह बनी या फिर उनकी मौत अचानक हुए हार्ट फेल के चलते हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मौत की वजह कुछ और है। फिलहाल हालात ये हैं कि प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद मौत की शुरुआती वजह फेफड़ों में खून के थक्कों के जमने को बताई गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए अभी इस वजह की तह तक पहुंचना जरूरी है। प्रतीक की मौत को लेकर लखनऊ पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है, कौन से लोग उसके रडार पर हैं, आखिर इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्यों है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले उनकी मौत की पूरी टाइमलाइन को एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। प्रतीक को उनके कुछ करीबी और घरवाले बुधवार की सुबह एक एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें फौरन पहले अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया जाता है और वहां से सीधे आईसीयू में, जहां डॉक्टर उनकी जांच शुरू करते हैं। इस बीच प्रतीक की पत्नी यानी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट भी अस्पताल पहुंचते हैं, मगर कुछ देर की जांच के बाद ही डॉक्टर प्रतीक को ब्रॉट डेड यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाने की बात कहते हैं। सुबह क्या समय था जब प्रतीक यादव की बॉडी यहाँ पहुंची? 5:55 पे उनको परिवार के द्वारा ले आया गया, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको डेथ डिक्लेयर किया गया और बॉडी को पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको सौंप दिया गया पुलिस को। पुलिस ने पंचनामा किया और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मार्चरी भिजवा दी गई है। मतलब आपका कहने का है कि जो 5:55 पर प्रतीक की वो मृत अवस्था में थे। असल में प्रतीक को जब तक अस्पताल लाया गया था तब तक उनके शरीर में जीवन के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। उल्टे तकरीबन वो सारे सिम्टम्स मौजूद थे जो आमतौर पर मौत के मामलों में होते हैं। मसलन उनकी धड़कन रुक चुकी थी, पल्स डाउन थी और यहाँ तक कि आंख की पुतलियां भी स्थिर हो चुकी थी। क्या उन्होंने आपको बताया? क्या मतलब एक होता नहीं शुरुआती आए तो मृत अवस्था में थे, उनकी पल्स नहीं थी, ब्लड प्रेशर जो भी मौत के वो होते हैं, आंखें फिक्स थी, पुपिल डायलेटेड एंड फिक्स था, सब कुछ था, सारे मौत के सिम्टम थे। वैसे अस्पताल के डॉक्टरों को प्रतीक की मौत की शुरुआती वजह क्या लगी और क्या उनके शरीर पर कोई चोट के निशान थे, हमने इसे लेकर जब अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे से आगे सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। होता है प्रथम दृष्टया डॉक्टर देखकर काफी कुछ समझ जाता है, बीमारी क्या है या फिर रीजन ऑफ डेथ क्या है।
ऐसा कुछ करने का समय नहीं मिला, चूंकि केस ऐसा था तो बस डेथ डिक्लेयर कर दिया गया उनको। अब अगर प्रतीक को अस्पताल लाए जाने से पहले के सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें तो उनके नजदीकियों का कहना है कि वो घर में रहते हुए किचन में बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें उठाकर अस्पताल लाया गया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं नीली पड़ गई? सब अनर्गल बातें हैं, कोई नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट पर कुछ लोग चला रहे हैं छोड़ के। कुछ भी कोई चलाने को तो कोई कुछ भी चला दे। मैं 5 मिनट का टाइम लगूंगा। अमन बिष्ट साहब से है अंदर बातचीत हुई आपकी? अमन बिष्ट से बात? मैं साथी हूँ। हाँ, कह रहे हैं वो अब रिपोर्ट का सबको वेट है। वो सुबह गिर गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ है, किस वजह से किचन में गिरे थे? किचन में सुबह कितने बजे? 4 बजे। ये भी बताया कि रात में पहले सिविल लाया गया, फिर सही हो गया, फिर वापस? नहीं, ये हाँ, एक ही बार सुबह गिरे, उसके बाद सिविल गए। अब ये तो रही घर में ही अचानक प्रतीक के तबीयत बिगड़ने और उन्हें अस्पताल लाए जाने की पूरी कहानी। अब उनकी मौत के बाद आखिर इस मामले की जांच क्यों की जा रही है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो प्रतीक की उम्र महज 38 साल की थी। उनके फौरी तौर पर किसी हादसे का शिकार होने की बात भी सामने नहीं आई है। घर में रहते हुए ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर चंद घंटों के अंदर उनकी जान चली जाती है, तो मामले की जांच भी जरूरी हो जाती है। कुछ इसी इरादे से मौत के बाद डॉक्टरों की एक खास टीम ने प्रतीक के शव का लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह फेफड़ों में खून के थक्कों के जमने को बताया गया, जिससे दिल की धड़कन और सांस रुक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहम बातों को कुछ बिंदुओं से समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, मौत की वजह फेफड़ों में खून के थक्कों का जमना। पॉइंट नंबर 2, पोस्टमार्टम में प्रतीक के शरीर पर कुछ एंटीमॉर्टम चोटों के निशान मिले। हालांकि ये निशान उनकी बीमारी की हालत में घर में गिरने की वजह से हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स ने उनका विसरा सुरक्षित रखा। पॉइंट नंबर 4, विसरा के साथ साथ प्रतीक का हार्ट और लंग यानी फेफड़ा भी प्रिजर्व किया गया। प्रतीक के शरीर में लगी ये चोटें मामूली हैं और कुछ चोटें 2 से 3 दिन पुरानी हो सकती हैं। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। हालांकि लेकिन सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि इस पूरी रिपोर्ट में तकरीबन 6 चोटें दिखाई गई हैं। ये 6 चोटें जो बाएं चेस्ट पर, उसके अलावा कोहनी में और कलाई में और इसके अलावा पैर में पाई गई हैं। ये चोटें 7 दिन पुरानी है कुछ चोटें और कुछ चोटें 1 दिन पुरानी है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये 7 दिन पुरानी चोटें कैसे शरीर पर पहुंची और वो 1 या 2 दिन पुरानी चोटें कैसे आई हैं। हालांकि विसरा रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन ये जरूर एक सवाल खड़ा करता है कि इन चोटों से प्रतीक यादव की मौत का क्या संबंध है। प्रतीक को करीब से जानने वाले लोगों के साथ साथ उनकी मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों ने भी ये क्लियर किया है कि प्रतीक का वजन अपनी मौत से पहले काफी बढ़ गया था। ऐसे में अगर मौत की डिटेल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान बात अगर उनके दिल से जुड़ी लगे तो उस सूरत में सच्चाई तक पहुंचने के लिए प्रिजर्व किए गए हार्ट को दोबारा जांचा जा सकता है। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हैं। मुख्य वजह जो समझ में आती है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है। आसान भाषा में समझा जाए तो फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जम जाना, जिसकी वजह से पहले फेफड़े काम करना बंद करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो बॉडी के अन्य ऑर्गन हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रतीक यादव की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, जो हार्ट है, हृदय है, उसके टुकड़ों को प्रिजर्व किया गया है और केमिकल और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा विसरा को भी प्रिजर्व किया गया है। विसरा प्रिजर्व करने का मुख्य कारण ये है जिससे किसी जहर या अन्य रसायन से क्या मौत हुई है, इन सब कारणों का पता लग सके। अब दिलचस्प ये होगा कि विसरा प्रिजर्व के बाद कुछ दिनों बाद जो रिपोर्ट आएगी वो पुख्ता और सटीक वजह बताएगी प्रतीक यादव की मौत की। ये और बात है कि उनकी मौत के बाद
वजह के तौर पर पॉइजनिंग की चर्चा इतनी जोर पकड़ी कि सिविल अस्पताल को बाकायदा इसके लिए एक स्पष्टीकरण तक देना पड़ा। सिविल अस्पताल ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि प्रतीक यादव की मौत के मामले में अस्पताल की ओर से कोई सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात नहीं कही गई। उनकी मौत के बाद रिश्तेदारों ने ही पोस्टमार्टम करवाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद उनके शव को केजीएमयू भिजवा दिया गया। प्रतीक की मौत के मामले पर धुंध तो खैर है ही, उनकी कारोबारी और निजी जिंदगी को लेकर भी उथल पुथल की बात सामने आई है। आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा था, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अब पुलिस की जांच इस मामले को लेकर किस दिशा में जा रही है। पुलिस ने प्रतीक की मौत की बात सामने आने के बाद उनके शव का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन तो करवाया ही। पुलिस की एक टीम ने उनके घर पहुंचकर मामले को समझने की कोशिश की। बुधवार को लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर प्रतीक और अपर्णा के घर पहुंचे और वहां मौजूद दोनों के करीबियों से बातचीत की। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर बुधवार की सुबह घर के अंदर हुआ क्या था, प्रतीक की तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ी और उन्हें किस हालत में अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने प्रतीक यादव का मोबाइल फोन और उनके कुछ पर्सनल गैजेट्स अपने पास रख लिए हैं ताकि उनकी जांच की जा सके। पुलिस उनकी कॉल डिटेल, आखिरी बातचीत, हेल्थ और डिजिटल एक्टिविटीज को समझने की कोशिश कर रही है। वैसे तो प्रतीक अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते थे, यहां तक कि उन्होंने अपना कारोबार भी फिटनेस इंडस्ट्री में फैलाया था। 2 अलग अलग नाम से उनके 2 आलीशान जिम भी लखनऊ में थे। लेकिन इतना होने के बावजूद हाल के दिनों में प्रतीक की तबीयत काफी खराब हो गई थी। उनका वजन काफी बढ़ गया था। कुछ खबरों के मुताबिक उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत थी। इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने की समस्या होती है, जो कई बार ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करती है। कुछ इसी कड़ी में उन्हें 30 अप्रैल को लखनऊ के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां कुछ दिनों तक उनका इलाज भी चला। लेकिन इसके बाद उन्होंने अचानक ही अस्पताल छोड़ दिया। लखनऊ से अंकित और आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। सियासत से दूर रहने वाले प्रतीक यादव की निजी जिंदगी वैसे तो शानदार थी, लेकिन मौत से पहले प्रतीक कुछ मुसीबतों से भी घिरे रहे। यहां तक कि उन्हें कारोबार में भी नुकसान हुआ था और वो मानसिक तनाव से घिरे थे। आखिर ऐसा क्या था उनकी जिंदगी में, आइए देखते हैं। अब बात प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा के रिलेशनशिप की। करीब 8 साल की दोस्ती के बाद प्रतीक और अपर्णा ने साल 2011 में शादी की थी। शादी के बाद कई सालों तक दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल ठीक रहे। दोनों को 2 बेटियां भी हुई। लेकिन कुछ समय पहले प्रतीक और अपर्णा के बीच कुछ विवाद की बात सामने आई थी। दुनिया को इस बात का पता तब चला जब एकाएक इस साल के शुरुआती दिनों में प्रतीक ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। इनमें एक पोस्ट में प्रतीक ने जहां अपर्णा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनकी जिंदगी को नर्क बना डाला है, वहीं इंस्टाग्राम पर ऐसे ही एक पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा को परिवार को तबाह करने वाली और यहां तक कि नाम और शोहरत की भूखी महिला भी कहा था। कुछ समय पहले प्रतीक ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा था कि इस समय उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और इससे उन्हें यानी अपर्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है। उन्हीं दिनों में प्रतीक ने यहां तक लिख दिया था कि वो अपर्णा से तलाक लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। हालांकि इसके बाद मामला ठीक हो गया और लोगों को लगा कि शायद दोनों जिंदगी में फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तब प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपनी और अपर्णा की एक तस्वीर शेयर करते हुए ऑल इज गुड भी लिखा था। अब अगर प्रतीक के कारोबारी लाइफ की बात करें तो ये साफ है कि उनकी पेशेवर जिंदगी में भी इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं था। एक मामला तो प्रतीक के रियल एस्टेट के कारोबार से ही जुड़ा है। प्रतीक ने चिन्हट के रहने वाले एक कारोबारी कृष्णानंद पांडे के साथ रियल एस्टेट का एक काम शुरू किया था। इसमें पांडे ने कथित तौर पर प्रतीक से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करवाए, यहां तक कि प्रतीक को कंपनी का प्रोमोटर भी बनाया। लेकिन जमीन की खरीद बिक्री से लेकर तमाम एग्रीमेंट की जिम्मेदारी पांडे ने अपने पास रखी। प्रतीक को हिसाब किताब से भी दूर रखा गया। इसके बाद प्रतीक ने जब अपने रुपए वापस मांगे तो कथित तौर पर उन्हें पॉक्सो एक्ट तक में फंसाने की धमकी दी गई।
इल्जाम है कि फेक ऑडियो तक वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हुई, जिसके बाद प्रतीक ने कृष्णानंद पांडे और उसके घर वालों के खिलाफ लखनऊ के ही गौतमपल्ली थाने में रंगदारी का केस दर्ज करवाया, जिसकी अभी जांच चल रही है। समझा जाता है कि प्रतीक इन बातों को लेकर भी तनाव में थे और तनाव भी उनकी बीमारी की एक बड़ी वजह थी। उनकी मौत के बाद जब उनके भाई और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव संवेदना जताने पहुंचे तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रतीक को हुए कारोबारी नुकसान की तरफ भी इशारा किया। लखनऊ से अंकित और आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।